हे एवरीवन, दिस इज एजुकेटर दिव्या त्रिपाठी और आज हम बातचीत करने वाले एक बहुत ही करंट मुद्दे पे बुली बाई ऐप केस। आप बहुत अखबारों में पढ़ रहे हैं और आपने न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा बातें चल रही है बुली बाई ऐप केस में। अभी हाल में 21 साल के एक लड़के को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उसी के एक महिला मित्र को भी अभी गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये बुली बाई केस जो इतना ज़्यादा चल रहा है चर्चे में, आखिर ये है क्या? देखिए, एक्चुअली असल में ये इस एप्लीकेशन पे, जैसे आप एप्लीकेशन खेलते हो ना, पबजी वगैरह आप खेलते थे जो बैन कर दिया गया है, तो इस तरीके से कि एप्लीकेशन था और इस एप्लीकेशन में मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करी जाती थी। ये मामला अपने आप में इतना संवेदनशील है कि आपको ये बात सुन के ही आपको एक झटका लग गया होगा कई लोगों को कि क्या आज भी इस ज़माने में भी ऐसा होता है कि नीलामी जैसी चीज़ें जो है क्या आज भी एग्जिस्ट करती हैं? जी हाँ। आपको याद होगा, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एक सुली ऐप करके एक आया था जिसमें इससे पहले भी मुस्लिम महिलाओं को नीलामी की जा रही थी, उनके चित्रों की नीलामी की जा रही थी। आप बोलोगे कि मैम कैसे नीलामी करी जाती है? बेटा देखो, इसको पूरी सीन को समझने के लिए क्या सिचुएशन कैसी चली थी इसके साथ कि यहाँ पे महिलाओं के चित्र को उठाया जाता है। जैसे आप सोशल मीडिया साइट पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हो, आपकी मर्जी आपकी खुशी से आप अपलोड करते हो। अब उस पिक्चर को किसी ने उठा लिया। उस पिक्चर को उठाने के बाद उसे मॉर्फ कर दिया। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? आपके चित्र के साथ, आपकी छवि के साथ छेड़छाड़ करना। मान लीजिए शक्ल तो आपकी है, चेहरा आपका है, लेकिन शरीर किसी और का है। उसको थोड़ा एक रियलिस्टिक नहीं कह सकते हो, उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी एक्ट्रेस का, किसी एक्ट्रेस का, या फिर किसी किसी का भी एक चित्र जो है, बॉडी इमेज उसका दे दिया, चाहे वो पतला हो या फिर चाहे वो थोड़ा भारी भरकम हो। एक उस तरीके का शरीर जो है वो दे दिया हो, उसे एक इमेज के रूप में एक दे दिया हो और उसे मॉर्फ कर दिया हो। मतलब कि पूरी की पूरी आपके चित्र के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। शक्ल आपकी लेकिन शरीर किसी और का है, ताकि देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव वो चीज़ लगे। और उसके बाद उस पिक्चर को निकाल के इस एप्लीकेशन पे, किस एप्लीकेशन, गिटहब वाले एप्लीकेशन पे, गिटहब के प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में सपोज समझ लो, इसे और आसान तरीके से समझने के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आप देखते हो ना, जब भी आप शॉपिंग करने वहाँ पे जाते हो तो फ्लिपकार्ट सब सामान ज़रूर खरीद रहे होते हो, लेकिन आप वहाँ पे देखोगे वहाँ पे सेलर का नाम दिया होता है। वहाँ पे जो बेच रहा होता है सेलर, उस सेलर का नाम दिया होता है, ट्रेडर का नाम दिया होता है। आप जैसे ही नीचे स्लाइड करते हो किसी सामान की तरफ, तो आप देखते हो वहाँ पे दिखाता है, दाम का कंपैरिजन करता है कि ये वाला ट्रेडर जो है इस सामान को 500 में दे रहा है, ये ट्रेडर जो है 600 में दे रहा है, ये वाला ट्रेडर जो है इसी सामान को इतने में दे रहा है। जैसे बजाज का मान लो वहाँ पे डाल दिया, फिलिप्स का वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये मध्यस्तर का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। कौन? फ्लिपकार्ट और अमेजन। आप देखते हो कि जैसे कोई भी सामान में गड़बड़ी पाई जाती है, आपको कोई भी कंप्लेन होती है अगर सामान से, तो फ्लिपकार्ट कहता है कि भैया ये हमारा दोष नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो गया तो कहता है हमारा दोष नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रेडर का दोष है, यानी कि सेलर का दोस्त है, दोष है। और क्या करता है? उसको, सेलर को पूरी तरीके से बैन कर देता है, उस ट्रेडर को पूरी तरीके से उस एप्लीकेशन से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से पूरी तरीके से बैन करके हटा देता है। मतलब कि अपना पलड़ा जो है वो झाड़ लेता है, झाड़ के साफ कर लेता है कि हाँ भाई साहब, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेडर के सामान को बायर तक पहुंचा रहे हैं। ये गिटहब एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इस ऐप को, बुली बाई ऐप जो था, ये वहाँ पे मिल रहा था। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग जाके इसे एक्सेस कर पा रहे थे। अब देखो हुआ क्या, ये एप्लीकेशन बनाया किसी और ने, ये सॉफ्टवेयर है। ये गिटहब जो है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ से लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अब चूंकि ज़माना पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है, अब सॉफ्टवेयर का तुम देख रहे हो बिजनेस कितना ज़्यादा फल फूल रहा है, ऑनलाइन भी हर एक चीज़ें। अब यहाँ पे किसी ने ये ओरिजिनल ये प्लेटफॉर्म बनाया, महिलाओं की नीलामी के लिए ये प्लेट बनाया एप्लीकेशन, और इसे कहाँ पे डाल दिया? गिटहब पे डाल दिया। अब लोगों ने वहाँ से डाउनलोड किया, वहाँ से सॉफ्टवेयर जो है ये परचेस किया, डाउनलोड किया अपने पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको इमेज अभी दिख रही है पीछे। अब इसी एप्लीकेशन के अंतर्गत 21 साल के एक लड़के को बेंगलुरु से अभी अभी अरेस्ट किया गया है, और उसके साथ में ही संलिप्तता पाई गई है कि उसके एक महिला मित्र के द्वारा, कि महिला मित्र भी जो थे वो उसी चीज़ में शामिल थी। अब चूंकि सरकार जो है, सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके लिए कमेटी जो कि पहले से ही गठित है, आपकी साइबर सेल की ही कमेटी है जो पहले से ही गठित रहती है इन प्रकार के मामलों के साथ डील करने के लिए। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि चीज़ों में अगर आपको कहीं भी लग रहा है, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में खबर होती है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो ज़रूर
लगता है तो आप लोग ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए साइबर पुलिस को, और बच के हर एक चीज़ों में किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना है। अब चूंकि यहाँ पे आपको पता है टारगेट जो बनाया गया था वो बहुत सारी इवन फेमस हस्तियों को भी टारगेट बनाया गया था, उनका चेहरा लेके वहाँ पे लगाया गया था। अगर कोई कंप्लेन करता ही नहीं तो शायद यहाँ पे पुलिस को पता चल भी नहीं पाता। सो कोरोना के साथ सेफ रहने कोरोना के साथ भी सेफ रहिए, और साथ में इन सारे फ्रॉड से और इन सारी चीज़ों से भी अपने आप को जागरूक रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू एवरीवन।